बाप को भगवान के रूप में ही बनाया है। माँ बाप ही भगवान के बाद के भगवान माँ बाप ही हैं, जिसने आपको जन्म दिया है। आप इसको इस तरह कहानियों में मत लीजिए कि माँ बाप भगवान नहीं हो गए, माँ बाप थोड़ी भगवान है, उन्होंने हमें पैदा किया, कर्म ठीक है, वो कर्म भी है। नमस्कार मित्रों, भीतर माँ बाहर माँ, माँ काली चारों ओर, मैं नहीं हूँ मुझ में माँ काली का शोर। मित्रों, नूर माता अनंता जी की बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आज कुछ सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? तो मित्रों, नूर अनंता जी की कुछ बातें आपके सामने शेयर हैं। आप खुद देखिए, अंदाज़ा लगाइए, जांचिए, परखिए, क्या ये बातें सही हैं और क्या ये बातें कही हुई सही हैं या नहीं हैं। आप खुद फैसला कीजिए और अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मित्रों, आप सुनते हैं माता नूर अनंता जी। आप उनको साध्वी कहिए, अघोरी कहिए, जो भी आप कहें, ये है नूर अनंता जी। आइयो मित्रे, चलते हैं नूर अनंत माता जी की बातें सुनते हैं हम। मुझे यही इसीलिए तो कहा ना, अभी मैं एक छोटे सी बात बताती हूँ। अभी कल परसों एक किसी रील देखी मैंने, वही कुंभ की है। बहुत सारा वो दलदल की तरह कीचड़ सा था, वहाँ से मतलब कुछ लोग ऐसे घुटनों के बल ऐसे खींच के उनको ला रहे थे, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो उसको आप लोग वो घटना को ऐसे ही मत लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसी बड़ी बड़ी घटना होगी जहाँ से मतलब निकलना क्या ही होगा। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि मैं कितनी सारी रील्स देखकर मैं कई बार शाम को बैठती हूँ, देखती, पूरा दिन तो मुझे समय नहीं मिलता है फ़ोन चलाने का। शाम को थोड़ी देर ऐसी वहाँ की सब रील देखती हूँ तो मैं खुद मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ ऐसी ये सब रील्स देखकर। वहाँ पर क्या क्या हुआ, जैसे अभी एक लड़की बता रही थी कि लोग पानी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने वो गंगा ले ऐसे फेंका कि किसी के मुंह में एक बूंद ही चले जाए। तो इस मैसेज को समझिएगा कि मतलब आने वाले समय में आप पानी के लिए भी एक एक बूंद के लिए तरसोगे। ये सिर्फ एक वो घटना मत लग लीजिएगा कि वो कुंभ में ये घटना हुई है और क्योंकि ऐसे हुआ तो उन्होंने, ये एक आने वाले समय के लिए संदेश है कि आप लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसने वाले हो। ये बहुत ये मंजर जो ना, मैं देखिए ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी पिक्चर मेरी आंखों के सामने, ये सब चीज़ें महादेव माँ काली ने सब कुछ मुझे दिखाया हुआ है। एक एक घटना कैसे होनी है, क्या कैसे, मान लीजिए बारिश हो रही है ना, तो बारिश भी खून की बारिश, मतलब ऐसे वाले मंजर भी लोग देखेंगे कि बारिश जो हो रही है, जल की जगह वो बारिश, पानी की जगह खून आसमान से गिर रहा है। नदियां जो है वो खून में पलट रही है। लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लोग एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी घटना है सारी, ऐसे फिल्म जैसे कहते हैं ना कि रूम में एक LCD लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है और मेरे सामने एक टीवी पर पूरी घटनाएं चल रही है। ऐसे ऐसे करके एंटायर जो मेरी यात्रा रही है, जो मुझे महादेव ने कहा है कि ये चीज़ें ऐसे होनी है, ये ऐसे होनी है, ये परिवर्तन हो चल का दौर है, इसमें ऐसे लोगों को इस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ऐसे गुजरना पड़ेगा। कई बार तो मैं ऐसा भी हो जाती हूँ कि ठीक है ऐसा होना है ना, तो आप मुझे मत दिखाओ, ऐसा कर दो, मुझे मत दिखाओ। मेरी महादेव के साथ, माँ काली के साथ, उस जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ ये भी चर्चा होती है कि ठीक है ऐसा कर दो, लेकिन मुझे मत दिखाओ। मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे भी तो दर्द हो रहा है। मैं एक इंसान के नाते मेरा भी तो किसी टाइम, कई बार तो ऐसा होता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, स्क्रीन दिखाया जाता है मुझे ध्यान में, तो मैं कई दिन मैं उसको देखने के बाद कई दिन मैं खाना छोड़ देती हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, सिर्फ इस दुख के, मैं आम जनता के लिए सोचकर मैं दुखी हो जाती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ देखकर इतना दर्द हो रहा है, तो जब ये घटना होगी, जब लोग इस घटना से गुजरेंगे, तो वो मंजर कैसा होगा। मुझे जैसे मैं ध्यान के लिए भी ना, मुझे इशारा किया जाता है कि अभी तुम्हें बैठना है। मैं अगर मान लीजिए भीड़ में चल रही हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है, मुझे इशारा कर दिया गया, मैं वहीं कहीं जगह बनाकर साइड में होकर बैठ जाऊँगी। मेरे जा तो नींद ध्यान में जब मैं सोने जाती हूँ, मेरे सामने एक बड़ा सा LCD ऐसे खुल जाता है, टीवी खुल जाता है। अच्छा। मेरे ध्यान में, और टीवी पर पूरी फिल्म जो है ना, कि अगर आप मेरा चैनल देखोगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, पराशक्ति नूर अनंता के नाम से है, यूट्यूब, उस पर भी, उन पे आप मेरी पोस्ट देखोगे ना, तो आप मेरी पोस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने आने वाले समय के लिए वहाँ पर कोड करके, उस कोडिंग वर्ड में क्या क्या मैसेज दिए हैं, आप उसके लिए आप समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बार सब वहाँ से तैयार होके निकलेंगे। सब कुंभ से ना, सब कोई नया ज्ञान को प्राप्त होके निकलेगा,
कोई तो अपने वो अहंकार के साथ निकलेगा, कोई तो मैं के साथ निकलेगा, कोई सोचेगा अब ये क्या हो गया, मुझे उसको छोटा दिखाना है, मुझे उससे बड़ा बनना है। सब इस तरह से कुंभ से निकलेंगे तैयारी होकर। मतलब क्या, जब वो ज्ञान ही खत्म हो जाएगा इस धरती से, उस बात का हुआ अपने आप में हर इंसान कुंभ हो जाएगा। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बहुत ही मतलब वैसे तो ये बहुत ही एक मतलब दर्दनाक स्टोरी भी बनने वाली है आने वाले समय के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग, सुनी है, महाभारत हम लोगों ने सुनी है, लेकिन ये जो कल की लीला चल रही है ना, हरिहर लीला, कल की लीला मीन्स हरिहर लीला, विष्णु जी और महाकाल, मतलब विष्णु जी माँ काली के रूप में और महाकाल महादेव, वो दोनों मिलकर लीला कर रहे हैं। तो ये लीला तो आम जनता सब विटनेस कर रही है, आंखों के सामने चल रही है। पूरी दुनिया में ये लीला चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया इस लीला की चपेट में आ चुका है। हर इंसान को इन द एंड में उस सुप्रीम एनर्जी, उस महाकाल और महाकाली की गोद में आना पड़ेगा। बिल्कुल कर रहे होंगे ऐसे। मैंने अभी ऐसा कुछ मेरे सामने आया तो नहीं है। अगर इतना मतलब न्यूज़ वगैरह देखी थी कि ये सब वहाँ पर काफ़ी लोग हमको ऐसा हुआ होगा। मैं देखूंगी, अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है सब चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों से भी मुझे बहुत चीज़ें डिकोड करनी है। लेकिन क्या है कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा लिएगा ना। वो तो अभी कई जन्मों कुंभ के बारे सोचेंगे भी नहीं, उनके मन में इतना भय हो गया होगा, वो तो सोचेंगे ही नहीं कि हम लोग कभी, उन लोग तो अभी मतलब साधारण स्थान पे जाने के लिए भी डरेंगे। तो जो जिन लोगों के मन में अब डर बैठ गया ना, वो जाएंगे ही नहीं। वो इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी एक हर चीज को एक मैसेज की तरह लेगा। बिना मतलब इस वक्त कोई घटना नहीं घट रही है, इसको आम घटनाओं की तरह कोई भी घटना जो भी चल रही है ना इस वक्त धरती पर, पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ तो आप लोग कुंभ की तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है ना, आप लोग को पता नहीं है और कंट्री में क्या क्या हो रहा है। उधर भी फिल्म चल रही है बहुत, उधर भी फिल्म चल रही है बहुत। तो सब चीजें जो चल रही है ना, सब उस हरिहर लीला चल रही है, लीला चल रही है, तांडव चल रहा है, सब तरफ खेला चल रहा है। हमारे पुराने कोई संत हुआ करते थे, उन लोग तो चलते फिरते ऊर्जा को पहचान लेते थे, भाई ये होगा, ये होगा। अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं तो पहचानो कल की, तो उन लोग के बीच में घूम रहे हैं, पहचानो कल की को, तब मानेंगे हम इनको। हम इनके सामने सिर झुका देंगे भी, आप हम उनको गुरु मान लेंगे जो कल की को पहचानेगा। हम ऐसे गुरु नहीं मानते ना किसी को, हम उनके सामने सिर झुका देंगे जो कल की को पहचान लेगा। कल की सबके बीच में घूम रहे हैं, साइड है जिसको हम छुपाते हैं। इस बार जो घटना हो रही है ना, वो आपको दोनों चीजों को जीना है। आपका मतलब जीना क्या है, आपका जो सच है उसको तो आप लोग छुपा रहे हो। आप जो जी रहे हो ये तो दिखावे की दुनिया है। आप तो एक ओढ़ रहे हो ना, एक मास्क ओढ़ के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा नहीं बनना, जो आप हो, चाहे अच्छे हो, बुरा भी उसका परमात्मा का, अच्छा भी उसका, दोनों चीज़ों को आप जियो। अपनी डार्क, इस वक्त क्या हो रहा है, हर इंसान बेबस क्यों है, क्योंकि उसने अपनी डार्क साइड को कभी देखा ही नहीं। अब वो अंदर वो घुटन करने लग गया उनके। वो डार्क साइड को आपने बाहर निकालना है, उस ब्लैक साइड को। उस ब्लैक साइड को भी प्यार करो, वो कोई इतना बुरा नहीं है, वो भी तो आप ही का शरीर का हिस्सा है ना, आप ही की तो ऊर्जा है ना, उसको भी प्यार करो। उस डार्क साइड को जो प्यार करेगा, उससे जो लाइट निकलेगी ना, वो आपके अंदर बैठा वो निकाल लिया हमने, कल की को निकाल लिया हमने, उस नूर एनर्जी को निकाल लिया अपनी डार्क साइड से। तो हर इंसान के अंदर वो लाइट है, लेकिन वो लाइट को आप सोचो ना कि हम वैसे लाइट को पा लें, आप वैसे लाइट को नहीं पाओगे। आपको उस अंधेरे से उस लाइट को निकालना पड़ेगा, लाइट से लाइट को नहीं, उस अंधेरे से लाइट को जो निकलेगी ना, अंधेरे से जो लाइट निकलेगी वो लाइट है, वो नूर है, वो नूर है। सबसे पहले तो इन लोग भी तो मोक्ष के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। सब कोई गद्दियों पे बैठा है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई क्या क्या नाम दाम इनके हो रखे हैं। तो इन लोग किस लिए, कि एक दिन इनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर देरी किस बात की, वहीं तो बैठे हैं ना, कूद जाओ ना सब लोग वहां पर। पैरों के नीचे आके नहीं मरना है आप लोगों को, आप लोग गंगा में कूद जाओ ना, वहां पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, आम जनता को मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पर मर गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, आपके कर्मों से देखा जाएगा, आपने अच्छे कर्म करे हैं कि नहीं। अब आप कहोगे कि किसी ने आप सारी जिंदगी इतने पाप करे हैं तो वो ऐसे कहीं जाकर ऐसी जगह मर जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कर्म अच्छे करे हैं तो आप अपने घर में भी मर रहे हो ना, तो आपको आपके घर में भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ, ये काशी या वहाँ आके मरने की जरूरत नहीं है। सब भ्रांतियां फैला रखी है सबने, पागल बना रखा है सबको। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि पाप कर लो सारी जिंदगी, कर्म खराब कर लो और मोक्ष की प्राप्ति बढ़ने के लिए काशी आ जाओ या गंगा में जाके नहा लो, जाओ वहां पे जाके डुबकी होगा, मर जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हर कोई सारी जिंदगी पाप करेगा और आके मर जाएगा, हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष की प्राप्ति मरने से नहीं होती है, जीते जी होती है। मरने के बाद मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं होता, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आप मोक्ष, इसको डिफरेंस को समझिएगा। अब जब अलग एक टीम आएगी ना निकल के, अध्यात्म लोग जो आएंगे, जो सत्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सबकी एक बात होगी,
उनमें आप कभी अलग अलग बात नहीं देखोगे। वो एक ग्रुप जब सबके सामने आएगा ना दुनिया के, उनकी एक बात होगी। उनकी बात ऐसे नहीं होगी कि वो मैं अलग बोल रही हूँ, सामने वाला अध्यात्म वाला अलग बोल रहा है, वो अलग, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक बात होगी, उसको आप समझना कि ज्ञान क्या होता है। लेकिन इन लोग की अलग अलग बात कैसे, फिर इन लोग आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? अगर इन लोग की बात ही मतलब एक है तो फिर तो एक ही बात होनी चाहिए ना। इन लोगों ने एक्चुअली में लास्ट पहले तो इन्होंने लड़ लड़ के मरना है। इनको इनको इनकी जड़ काटनी पड़ेगी, इन्हीं से स्टार्ट होगा। हाँ, इन्हीं की जड़ काटनी। कल की अवतार ने सबसे पहले शुरू ही इनसे किया है। इन्होंने ही सारा गड़बड़ कर दिया है, सारे घर बार खराब कर दिए हैं, लोगों को झूठा ज्ञान, गांजा पी पी के। गांजा पीना मतलब क्या? इन लोगों के लिए ज्ञान का मतलब शिव को प्राप्त कर लिया इन्होंने। गांजा, अरे तुम लोग को होश भी है? शिव के बारे में तुम लोग जानते भी हो कुछ? पाया कि तुम लोगों ने जाना क्या? तुम लोगों को तो होश ही नहीं रहती है। तुम लोगों को कैसे पता है तुम लोगों ने शिव को पा लिया? तुम लोग तो नशे करके सारे, तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तुम लोग तो 24 घंटे गांजा ही थोड़ी, आजकल तो बाबा लोग शराब भी पी रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े महागौरी बने फिरे हैं, खप्पर रखे हुए हैं, उनमें शराब डाल डाल के दिन में 10 बार भोग लगाते हैं खुद को, बाबाओं के नाम पर, भैरव के नाम पर। भैरव मतलब भैरव का है? फिर हम तो फिर भैरव को भी नहीं मानेंगे अगर भैरव जी दिन में 10 बार शराब पीते हैं भाई। फिर हम नहीं मानते ऐसे भगवान को, हम खुद बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे महादेव दिन में 10 बार शराब, हम नहीं मानते फिर ऐसे महादेव को। फिर आप कैसे, फिर आप में और आम जनता में क्या फर्क हुआ? अगर भगवानों को भी शराबी पीनी है, नॉनवेज खाना है, सब कुछ खाना है, फिर फर्क क्या हुआ? आप तो मंदिरों में बैठ बैठ कर मीट खा रहे हो, मंदिरों में बैठ बैठ कर आप लोग शराबें पी रहे हो। आप लोगों ने तो सारा शुद्ध, फिर आप लोग काहे के बाबे हुए, काहे के अघोरी हुए, काहे के आप नागा साधु हुए, क्या हुए फिर आप लोग? ये सब पखंड है, खाली भस्म मंगा के गेटअप बना बना कर बैठने से कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केट बंद होनी चाहिए। ये कल की अवतार का मैं सब मैसेज सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं उन बाबाओं से भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने वाकई में साधा है अपने जीवन को, जिन्होंने साधना करी है, उन लोगों को कल की अवतार का आशीर्वाद मिलने वाला है। कल की अवतार ने बहुत सारे नागा बाबा को चूज करना है, क्योंकि नागा बाबा जो है हमारे सतयुग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नागा बाबा से मतलब सिर्फ शारीरिक बाबा नहीं, उनकी एनर्जी, हाँ, ऊर्जा। इस बार धरती पर कोई ज्ञान नहीं सुना जाएगा कि आप सोचो कि कल की अवतार आएंगे कल को और सामने बैठकर कोई ज्ञान देंगे, कथावाचक बन जाएंगे, कोई गुरु गद्दी पर बैठ जाएंगे। कल की अवतार ना कोई गद्दी पर बैठेंगे, ना वो कोई ज्ञान देंगे। कल की अवतार सिर्फ ऊर्जा से दुनिया को बदल देंगे, पता भी नहीं लगेगा। वो सारी दुनिया में घूमते हुए अपनी ऊर्जा से ही परिवर्तन कर देंगे, और वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान व्यान से आप लोग मतलब हट जाइए। जो ज्ञान अभी बहुत ज़्यादा इन 5-6 सालों में रामायण, महाभारत और जैसे भी ऐसे बहुत उभर उभर के आई ना, वो इसलिए आई है कि भाई इनसे आप लोग सीख लो, रटने के लिए नहीं। हाँ, सीखो, इनको अपने जीवन में उतारो, रटने के लिए नहीं है। रट के आप लोग क्या सीखोगे? रटना तो वही हो गया जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग की टीचर हम लोग को होमवर्क देती थी। अब सिंपल सी इससे समझ लीजिए, वो किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई है वो आज हमारे जीवन में काम आ रही है? नहीं आ रही है ना। हमारे जीवन में तो स्कूल में जो हम पढ़े हैं वो तो हमारे जीवन में कोई काम नहीं आया। हमारा जीवन तो कुछ और है, हम तो कुछ और ढूंढ रहे हैं। अब वो जीवन तो हम लोग का ऐसे ही गया, माँ बाप के पैसे भी ऐसे ही गए, ऐसे ही समझेंगे। हम तो ऐसे ही समझते हैं भाई, जो बच्चे को पढ़ा पढ़ा के इतने पैसे लगाए, वो बच्चे 30 साल 40 साल की उम्र में धक्के खा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, हमारे बारे बताओ जी, हमारा जीवन ऐसा है, कोई उपाय बताओ जी, हम बहुत दुखी हैं जी, हम परेशान हैं। तो निकालो ना वो मोटी मोटी किताबें आप अपनी, उसमें से उपाय ढूंढो अपने जीवन के लिए, ठीक है ना। वो किताबें काम नहीं आती। आप सारी किताबें पढ़ लो, सारी दुनिया को जान लो, सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, रामायण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, लेकिन आपको अगर खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, आप खुद के बारे में जागरूक नहीं है, आपने अंदर बैठे अपनी उस आत्मा से अपना मेल नहीं करा, तो आपका सारा ज्ञान जीरो है। मित्र, ये थी नूर अनंता जी, साध्वी, अघोरी, जो भी आप कहिए। मित्रों, इनकी बातें आप सबने सुनी, और आप खुद हमें ये बताइए, क्या इनकी बातें आपको सच होती हुई साबित दिखाई दे रही हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिखिए, और कमेंट में आप हर हर महादेव, जय महाकाल भी लिख सकते हैं मित्र। और अभी तक आपने हमारे शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें मित्रों। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।